नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टॉप पे। दोस्तों मैं हूं सचिन तिवारी और आज हम लोग इन्वायरमेंट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो कि क्या है, रामसर साइट्स के बारे में जानने वाले हैं। रामसर साइट्स क्या होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ हम लोग पकड़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पीछे से एक चीज़ उठाते हैं, वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है, ध्यान से समझना, एकदम इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, कोई सा भी XYZ कोई भी एग्जाम हो जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो रामसर जानना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, अच्छा ये कौन सी भूमि है भाई, ये भूमि ऐसी भूमि है ना, जैसे अगर देखा जाए ये क्या है, ये बच्चा है, सपोज कर लो ये पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। ये क्या है, आपकी जमीन है, ये क्या है, आपकी जमीन है। ये पानी, ये जमीन, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, इसके बीच में दोनों चीजें पाई जाएंगी। दोनों चीजें का मतलब है कि यहाँ पे जमीन भी होगा, थोड़ा थोड़ा पानी भी होगा, जमीन भी पानी भी। ये बात समझ में आया। ये जब मतलब ये दलदला क्षेत्र होगा, क्या होगा, दलदली क्षेत्र होगा, दलदला जो भी होगा, दलदली या दलदला ही लिख देते हैं यार, अच्छा लग रहा है, ठीक। ये कौन सा है, ये दलदला क्षेत्र है। तो ये दलदला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये वेटलैंड कहलाएगा। भैया यहाँ से उठा दो यार, इसको दोनों को तोड़ देते हैं, तब भी हमको समझ में आएगा कि लैंड है, और कैसा लैंड है, वेटलैंड है। वेट का मतलब गीला गीला लैंड है, तो वो क्या कहलाएगा, वो है वेटलैंड, ठीक है। अच्छा, इसको बचाना क्या है, बचाना इसलिए है ना कि जैसे कभी भी आप ध्यान से देखिए, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है ना, अपने यहाँ पे जैसे इलाहाबाद में संगम है, तो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, जो कि जनरली कब आते हैं, ठंडी के महीने में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो ठंडा है। तो मतलब ये अगर ये रसिया के पास से अगर उड़ के इतने दूर से, अगर ये साइबेरिया से उड़ के आ रहे हैं, तो वहाँ से चलते हुए आते हैं, कहाँ पे, इंडिया में आते हैं। उस प्रकार से क्या हुआ, अपना मेहमान हुआ, और मेहमान हुआ तो इसलिए तो सबसे बड़ी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे सरकार की, वो क्या है कि उनको कंजर्व कर सके, उनको बचा सके, उनको कोई हानि ना हो पाए। इस वजह से क्या होता है कि उन क्षेत्रों को क्या किया जाता है, जिसके लिए वो आते हैं, वो वेटलैंड्स, वो जिसके लिए आते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो जिसके लिए आते हैं, जिस क्षेत्र के लिए आते हैं, अगर वही यहाँ पे क्या होगा, इंडेंजर्ड में चला जाएगा। इंडेंजर्ड का मतलब है लुप्त होने की कगार में पहुंच जाएगा, तो आएंगे क्यों, ठीक है। वैसे ही ऑलिव रिडल टर्टल्स आते हैं, उड़ीसा का एक तट है, वहाँ पे मतलब ऑलिव रिवर टर्टल्स इतनी मात्रा में आते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर स्थिति में आते हैं। इतनी दूर से जब चल के आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए चल के आ रहे हैं, वही अगर सुरक्षित नहीं होगा तो क्या होगा। तो इन्हीं के लिए जब बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये बातें चली, तो वो लोग कहाँ इकट्ठा हुए, वो ईरान में इकट्ठा हुए। ईरान, वो आज वाला ईरान ना होकर के उस टाइम पे कुछ उसका अलग ही महत्व हुआ करता था ईरान, जिसको हम फारस कहते थे, बात समझ में। तो ईरान में इकट्ठा हुए लोग, तो ईरान में जब इकट्ठा हुए बुद्धिजीवी लोग, तो कौन सी जगह पे इकट्ठा हुए, तो कैस्पियन सागर के बगल में इकट्ठा हुए। कहाँ पे बच्चा, कैस्पियन सागर के बगल में इकट्ठा हुए, और वहां पे एक जगह है जिसका नाम है रामसर। तो रामसर क्या हो गया, रामसर हो गई जगह, कहाँ है, ईरान में। ये बात समझ लो, रामसर तो दो कब इकट्ठा हुए थे, 2 फरवरी को इकट्ठा हुए। डेट क्या है बच्चा, डेट है 2 फरवरी 1971 को इकट्ठा हुए, ठीक। तो 1971 को जब इकट्ठा हुए, तो इन्होंने जो बिल बनाया उसको लागू होने में 4 साल लग गए, और ये कब लागू हुआ, 1975 को ये लागू हुआ। कब, 1975 को रामसर साइट जो था, मतलब जो रामसर कन्वेंशन था, वो क्या हुआ, इफेक्ट में आया। मतलब 71 में बंद हुआ तो था, कन्वेंशन तो हुआ था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, लोग बचाने के लिए आगे नहीं आए थे। तो यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने कुछ रूल्स और नियम्स बनाए थे, वो 75 से क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। अच्छा, जो भारत था अपना, भारत जो देश है, वो गया तो था कन्वेंशन में, लेकिन ये साइन कब किया, इस पे साइन किया बच्चा, इसमें 1982 में। कब किया, 1982 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब क्या हुआ, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, भारत ने भी इस पे साइन करके क्या कर दिया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, एक नए मिनिस्ट्री का, यानी नोडल मिनिस्ट्री का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक।
ये चीज़ यहाँ तक तो समझ में आ गई। फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ यूँ, यहाँ पे एक किताब बनाई गई। मतलब इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कहेंगे ना कि हाँ हमारे यहाँ ये रामसर साइट है, हमारे यहाँ ये रामसर साइट, मतलब जो अलग अलग लोग गए थे वो कहेंगे ना कि हमारे यहाँ ये वाली रामसर साइट है, ये वाली है। तो उसको याद कैसे रखा जाएगा, कौन सी रामसर साइट है, कौन सी नहीं है, और कौन सी ऐसी रामसर साइट है जिसको बहुत आवश्यकता है बचाने के लिए। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब वो रिकॉर्ड नहीं जो टूटते हैं, वो वाले रिकॉर्ड, जिसको रिकॉर्ड का मतलब जैसे जो रजिस्टर टाइप का, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऐसे आर्द्रभूमि होते हैं, जो ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि एकदम मतलब नष्ट होने के कगार पे हैं, उनको इनमें शामिल किया जाता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है और उसका अच्छे से उपचार किया जाता है। बात समझ में आया? तो अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो भारत में फिलहाल तो अगर फिलहाल देखें तो 2 ही ऐसे हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या था, चिल्का लेक थी। कौन सी बच्चा, चिल्का लेक थी जो सबसे पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अच्छा, चिल्का लेक के उसके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। मतलब सबसे पहली आर्द्रभूमि अगर बनी इंडिया में कौन सी थी, तो चिल्का लेक थी। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन अभी हम लिख देते हैं बाद में। यहाँ पे समझ लो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है क्या, एक ऐसा विषय वस्तु है जिसपे क्या होता है, जिसपे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि जो वेटलैंड्स है बच्चा, वो वेटलैंड्स कौन कौन से ऐसे हैं जिनको ज़्यादा उपचार देने की आवश्यकता है, उनको किस में रखा जाता है, उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं जिसको मॉन्ट्रियक्स प्रोटोकॉल कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बना, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रामसर साइट्स कितनी है, रामसर साइट्स की संख्या क्या है, तो क्या है बच्चा, 2400। क्या है बच्चा, 2400। ये बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड इज 2400। ठीक है, इंडिया की बात करें सेम चीज यही लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स तो समझ में आया ना, वेटलैंड्स कहते हैं इसको। रामसर साइट्स को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, वेटलैंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के रेस्पेक्ट में कितना है, इसको हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। बदल का मतलब 2 को इधर कर देंगे, 4 को उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 42। एकदम लेटेस्ट बता रहे हैं बच्चा। ठीक, फिर अगर हम कहें कि सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला यानी फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन सी है, चिल्का क्या है, लेक है। बात समझ में आया? अगर हम आखिरी वाले की बात करें, मतलब 42nd लेव, मतलब 42वें की बात करें, जो कि हाल ही में 2020 में जोड़ा गया है, वो कहाँ का है, वो है लद्दाख का। मतलब 42nd की बात करें, 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन है, वो है सोकर, लद्दाख में सोकर। ठीक, सोकर कहाँ है, लद्दाख में। बात समझ में? अगर हम बात करें कि विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में जो एरिया कवर करता है वेटलैंड, वो क्या है, वो है 4.8%। कितना परसेंट बच्चा, 4.8% एरिया क्या होता है, कवर किया जाता है किसके द्वारा, वेटलैंड्स के द्वारा। 4.8 एरिया कवर्ड बाय वेटलैंड्स। बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो आजकल यहीं से बन रहे हैं। ठीक, अरे ये ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको देख लेना। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड 2400। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितने हैं, 42। इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, 24 को मतलब अदला बदली कर देंगे तो 42 हो जाएगा। पहले रामसर साइट की बात करते हैं, इंडिया में कौन सी थी, तो चिल्का लेक थी। 42nd की बात करें, मतलब जो आखिरी में सबसे आखिरी में अभी जो बनाया गया वो कौन सा है, सोकर है। कहाँ का है, लद्दाख का है। अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा का मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वेटलैंड्स
कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, तो 4.8% एरिया पे क्या है, वेटलैंड्स पाया जाता है। अच्छा, अभी हम मॉन्ट्रियक्स पॉलिसी मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बच्चा? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। तो जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है उनमें जो 2 नाम हैं जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो 2 नाम वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, उनका क्या नाम है? एक का नाम है केवलादेव। क्या है बच्चा? केवलादेव। ठीक, केवलादेव क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। बात समझ में आ? तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो अभी 2 बुक फंसी हुई है, मतलब जो 2 साइट्स फंसी हुई हैं इंडिया की, वो कौन सी हैं, मतलब जिन पे अभी काम नहीं हो पाया है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा कौन सा है? लोकटक लेक। ये 2 क्या है बच्चा? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी भी फंसी हुई है। फंसी होने का मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से अभी इनको बाहर नहीं किया गया है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से क्या होता है, बाहर भी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे जब वो कंजर्व हो जाते हैं सही तो उनको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ है? राजस्थान में है, सबको पता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोकटक की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? ये पूर्वी भारत की क्या है बच्चा? पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लेक है, जिसको लोकटक लेक कहते हैं। साथ ही साथ और क्या जान सकते हैं लोकटक लेक के बारे में, कि ये तैरता हुआ गार्डन, मतलब तैरता हुआ अगर लेक कहा जाए तो क्या है? लोकटक लेक है। बात समझ में? यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे फ्यूमिस पाए जाते हैं। पानी के ऊपर एज इट इज वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, एल्गी होते हैं। ये जो पानी के ऊपर क्या होते हैं? ये पानी के ऊपर फैले हुए होते हैं, और ये पानी के ऊपर फैलने से इन पे क्या होता है कि यहाँ पे एक संगाई नाम का हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संगाई हिरण पाया जाता है, संगाई डियर पाया जाता है। वो जो संगाई डियर है बच्चा, वो इस पे है, इस फ्यूमिस पे चलता है कि मतलब यहाँ पे चलेगा, उसके बाद इस पे कूदेगा, फिर इस पे कूदेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस संगाई डियर को डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। वैसे लोकटक है कहाँ? तो लोकटक है बच्चा मणिपुर में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये रामसर साइट का, जो शायद आपको आज समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कि अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल जिसका क्या नाम है, द एग्जाम्स करके, तो द एग्जाम्स बाई सचिन तिवारी डाल दीजिएगा। तो वहाँ पे आपको पॉलिटी के बहुत ही अच्छे, मतलब जो एम लक्ष्मीकांत के कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो एम लक्ष्मीकांत को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पॉलिटी चल रही है। आप चाहते हैं कि आपको अच्छी, मतलब पूरी पॉलिटी एकदम बेसिक से लेके पढ़ाया जाए, तो आप द एग्जाम्स बाई सचिन तिवारी करके सर्च कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप आराम से जुड़ सकते हैं और अच्छी, मतलब एक बेहतरीन क्लास वहाँ से ले सकते हैं।